जनरल साइंस के बायोलॉजी से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम और नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन तक हम इस सीरीज में देख चुके हैं। तो अब क्वेश्चन है 101, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, यानी फंडामेंटल ऑफ यूनिट क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल यानी कोशिका। अगला प्रश्न है पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूरॉन। अगला प्रश्न है किस कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है किस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु यानी वायरस पर। अगला प्रश्न है कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता है लेकिन पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अगला है कोशिका की कार्यात्मक यानी फंक्शन क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रक यानी न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक यानी न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम को। अगला प्रश्न है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल समसूत्रण को। अगला प्रश्न है कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीनो अम्ल यानी अम्यूनो एसिड। अगला प्रश्न है जीन परिवर्तन किस में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीएनए में। अगला प्रश्न है डीएनए संश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्नबर्ग ने। अगला है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 यानी 46। अगला है आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोमोसोम्स में। अगला है राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम्स को। अगला प्रश्न है सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं, यह किसकी अवधारणा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक और टी स्वान की। अगला प्रश्न है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है अमीनो अम्ल किस में मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन में। प्रश्न सभी महत्वपूर्ण है इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो अगला प्रश्न है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊतक यानी टिश्यू। अगला प्रश्न है मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम कल देखेंगे। और अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं जो आपकी नॉलेज और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे नोट्स और आने वाली वीडियो के लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। पढ़ते रहिए।